नमस्कार। मकर राशि पर 15 नवंबर तक 3-4 विशेष बदलाव के साथ साथ मकर राशि को क्या बेनिफिट देने वाले हैं उस पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ आपको गोचर ग्रहों की जो बिहेवियर पैटर्न है मकर के साथ क्या क्या होंगे और खास तौर से एक एक महीने का जो संचरण है सूर्य का उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि बहुत कुछ सिनेरियो परिदृश्य जो ग्रहों का बदलेगा और इसकी जो कालखंड और अवधि होगी उसको आप नजरअंदाज ना करें। हाशिए पर किसी भी ग्रह को हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हर ग्रह का खगोलीय दृष्टि से सृष्टि के अंदर उतना ही महत्व है जितना कि सूर्य का है, शनि का है, शुक्र का योगदान, बुध का, केतु एवं राहु, मंगल पराक्रम का, बुद्धि और ज्ञान का सागर बृहस्पति। इसलिए हर ग्रह को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए इस बोर्ड के माध्यम से आइए समझते हैं। नंबर 1, मकर लगन हो या मकर राशि हो, मकर को अपने बीच में रखा है। अब आज से ही शुरू करते हैं। आज कर्क राशि में सूर्य है और सूर्य मकर राशि पर पूर्ण दृष्टि से 16 अगस्त तक पूर्ण दृष्टि रखेंगे। और यहां प्लस पॉइंट होगा क्या कि मकर पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चल रही है, वो नीच दृष्टि है। कर्क राशि शत्रु दृष्टि से देखता है और साथ ही साथ मकर राशि का जो स्वामी है शनि, वो वक्र गति से होकर के आधा प्रभाव मकर पर भी दे रहा है। और यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, यानी कि मकर राशि पर जब कृपा आ गई उसके स्वामी की, तो आने वाली सभी बाधाएं, समस्याएं, उनका निराकरण शनि स्वयं कर सकता है, क्योंकि शनि अपनी राशि को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता ही है। और वक्र गति से होने के जो सारे बेनिफिट, प्रिविलेज, लाभ जो मिल रहे हैं इस समय मकर को मिल रहे हैं। दूसरा लाभ हुआ बृहस्पति की दृष्टि। सूर्य की जो दृष्टि है वो मन को संतप्त, अशांत, नेत्रों में पीड़ा, आंखों में सूखापन, आंखों का फड़कना, दाम्पत्य जीवन में बिना बात की कलह है। पति पत्नी बैठेंगे, बातचीत करते करते बिना बात का विवाद होगा। कई बार टीवी पर झगड़ा या मोबाइल पर झगड़ा या पारिवारिक छोटी छोटी बातों पर विवाद होकर के खड़े हो जाएंगे। और बाद में अगर उसकी छानबीन करोगे कि झगड़े का कारण क्या था, तो झगड़ा जांच करने पर पता चलेगा कारण कुछ भी नहीं था। छोटी छोटी बात पर उसको बोलते हैं अकारण विवाद, इगोइस्टिक प्रॉब्लम सूर्य के कारण हो जाती है। अब यहां पर हम दूसरे संचरण की बात करेंगे। जब कर्क का सूर्य ये टॉर्चर करता है तो अष्टम भाव में, लग्न से अष्टम भाव सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता। अपमान का भय, त्वचा रोग, अशांति और चिकित्सा आदि कारणों से घर से बाहर जाकर बीमारी के कारण बिना बात की परेशानी 1 महीना झेलनी पड़ती है। ये स्थिति आपकी 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच रहेगी, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब बीच बीच में अब मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करूंगा, जब सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक संचरण कर रहे होंगे सिंह राशि में, उसी कालखंड में, यानी कि 10 दिन के लिए 16 अगस्त से 26 अगस्त तक मंगल की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। यानी कि मंगल इस अति तापी राशि को देखेगा और वहीं पर सूर्य होंगे और वहीं पर शनि की दृष्टि भी होगी। तो ये ठीक इसी प्रकार की स्थिति है
चंचल ग्रह चंचल भाव में बैठकर चंचल ग्रहों से दृष्टि और नकारात्मक परिणाम देने के लिए ये जो 10 दिन का कालखंड होगा 16 अगस्त से 26 अगस्त तक, जब तक मंगल वृषभ राशि में होंगे, मकर के लिए अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि आपका अष्टम भाव प्रताड़ित करने वाले ग्रहों से दृष्ट होगा। और आपको राहत जैसे ही यहां से सूर्य की संचरण और संक्रमण स्थिति हट जाएगी, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य आपके भाग्य स्थान में होंगे और आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। वही आप मकर राशि वाले के व्यक्ति हैं जिनको अभी 1 महीना प्रताड़ित होकर के, टॉर्चर होकर के मंगल और सूर्य और शनि के द्वारा परेशान होना पड़ा था, वही 1 महीने तक आप पॉजिटिव इफेक्ट लाभ पाएंगे। कारण क्या है कि बृहस्पति की यहां दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि हट चुकी होगी, मंगल ग्रह आपके मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और ये पोजीशन 26 अगस्त को मंगल की दृष्टि उसके बाद यहां पर होगी और उस समय ये शत्रु भाव है और इस मंगल की दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ेगी। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होगा, यहां गुरु का भी फल प्राप्त होगा और शनि की दृष्टि नहीं होगी। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। और उसके बाद नीच राशि में जो सूर्य का संक्रमण संचरण होगा, ये आपके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स इसलिए देगा क्योंकि सूर्य का केंद्र में आना और केंद्र में बैठकर इस राशि को उच्च भाव से देखना तथा आपके 6ठे भाव में चल रहे मंगल आपको टॉर्चर तो करते हैं, अशांत भी करते हैं, मन परेशान, लेकिन साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव में चल रहे राहु का जो स्थिति है, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, अकेला राहु ही आपकी कई हजार परेशानियों को दूर करता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कारण ये है कि कई ग्रह कई बार नुकसानदायक बने रहते हैं, लेकिन 1-2 ग्रह ही ऐसे हैं आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करके आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ऐसे अकेला ग्रह अनिष्ट और अरिष्ट नाशक योग बना देता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया गया है। तीसरा राहु, 6ठा मंगल और 10वें भाव में सूर्य का केंद्र में आना, क्योंकि यश का कारक है, राज दरबार स्थान का स्वामी है ये सूर्य। काल पुरुष की दृष्टि से इसको पंचम भाव का स्वामी माना है, लेकिन क्योंकि नौकरी, व्यापार, गवर्नमेंट जॉब तथा पिता का कारक है, ये पिता का स्थान है। और पिता का कारक कौन है? सूर्य। वो वहीं आ गया, यानी कि यहां आने के बाद इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है सूर्य को। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 55 वर्ष का अनुभव हम आपको 5 मिनट में देने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में आता है और किन्हीं की समझ में नहीं आता, तो हम उसके लिए दोषी नहीं है। बेसिक नॉलेज अगर जिनको है तो वो इसके मर्म को, इसकी गंभीरता को समझते होंगे। और ये जो 15 नवंबर का सफर होगा, ये आपके लिए इस प्रकार मिश्रित मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।